राधे राधे मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से वट सावित्री व्रत, जो महिलाओं के अखंड सौभाग्य का व्रत है, जिस व्रत को सावित्री ने करके सत्यवान को यमराज से वापस लाया था, आज उसी व्रत के ऊपर एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। इस एपिसोड के कुछ बिंदुओं पर विधिवत प्रकाश डालनी है, लेकिन इसके कथा पर और इसके परंपराओं पर, क्योंकि कथा चाहे कोई भी हो, व्रत कोई भी हो, स्थानीय परंपराएं जो लोकल परंपराएं होती हैं, वो शास्त्र और वेद को बौना कर देती हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीय, मगर शुद्ध भी है और समाज के विरोध में है। समाज उसको सम्मान नहीं देता है, सहयोग नहीं देता है, समर्थन नहीं देता है, तो वह काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो लाख ही शुद्ध हो। अपने वेद पुराण के अनुसार, वेद पुराण को भी सामाजिक रीतियां और रिवाज जो है वो कमजोर कर देते हैं कहीं कहीं। अब कथा भी सही है, कथा एक ही है, लेकिन पूजन की जो प्रक्रिया होती है कहीं कुछ कहीं कुछ, पूजन की सामग्री जो होती है वो कहीं कुछ कहीं कुछ। तो क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत के विषय में तिथियों में मतांतर है? दूसरा, यह व्रत कितने दिनों का होता है, कई दिन यह व्रत किया जाता है, यह व्रत कब किया जाता है, बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? पंचांग के अनुसार वर्ष 2022 के वट सावित्री व्रत पर कौन कौन बड़े बड़े योग बन रहे हैं, इस दिन का पंचांग क्या कहता है, और क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं? क्या यह व्रत जन्म कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष से कुंवारी कन्याओं को राहत दे सकता है? आज इन्हीं बिंदुओं का विस्तार से चर्चा करने के लिए इस एपिसोड को लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, इस एपिसोड को आरंभ करने के पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि तमाम माताओं और बहनों को इसकी जानकारी मिल सके। क्योंकि हमारे शास्त्र में हमेशा से मतांतर रहा है और मतांतर रहेगा भी। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर तरह के लोग हर तरह की बात करते हैं। एक आदमी दूसरी बात करता है तो दूसरा आदमी दूसरी बात करता है, लेकिन मैं जो भी चीज आज बताऊंगा वो शास्त्र सम्मत और तिथि नक्षत्र की गणना जो है वो काशी के पंचांगों के आधारित गणना होगी। तो सबसे पहला सवाल है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत में क्या अंतर है? उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। यहाँ 15 दिनों का अंतर हो गया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात हो गई। अब सवाल उठता है कि यह व्रत कितने दिनों का होता है? तो शास्त्रीय मत है कि त्रयोदशी से आरंभ कर अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक, अर्थात दक्षिण भारत में पूर्णिमा तक और उत्तर भारत में अमावस्या तक, लेकिन तिथि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा होती है। 3 दिनों का व्रत है। उपवास केवल अमावस्या के दिन रखा जाता है। अब यह व्रत कब किया जाता है ना? कब किया जाता है? तो अमावस्या के दिन ही किया जाता है। जिनके पास क्षमता हो वो 3 दिन करती हैं, और जिनके पास क्षमता नहीं हो, शारीरिक रूप से अक्षम हो, वो 1 दिन करती हैं और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को करती हैं। दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को होती है। अब बरगद के पेड़ की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे 2 तथ्य हैं। बरगद का पेड़ भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण अर्थात स्वयं नारायण, और वट सावित्री के व्रत में लक्ष्मी और विष्णु की ही पूजा बरगद के पेड़ के नीचे होती है। दूसरा तथ्य है कि वट सावित्री व्रत
वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने किया, इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। और वहीं पूजा करके साधना प्राप्ति करके यमराज से अपने पति को वापस लाई सावित्री ने। अब पंचांग के अनुसार इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, तो काशी के पंचांगों के अनुसार सबसे पहले यह जान लें कि तिथि कब है। अमावस्या तिथि का आरंभ 29 मई को दिन में 2:23 से अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है। उदय तिथि अमावस्या 29 को नहीं है, 30 मई को अमावस्या सूर्योदय काल से लेकर के दिन में 3:40 तक रहेगी। तो 30 तारीख को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। कृतिका नक्षत्र प्रातः काल 6:41 तक रहेगी और रोहिणी नक्षत्र उसके बाद से हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र का जो प्रभाव रहेगा वो पूरे दिन रहेगा। राहु काल प्रातः काल में 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल को प्रत्येक तरह के पूजा में, किसी भी तरह के अच्छे संस्कार में वर्जित किया जाता है। संभव हो तो इसका वर्जन जरूर करें, इसका त्याग जरूर करें। पंचांगों में प्रतिदिन एक योग आता है, उन योगों में सुकर्मा योग रहेगा 30 मई 2022 सोमवार को रात 10:53 तक। अमावस्या का समापन हो जाएगा दिन में 3:40 तक, तो सुकर्मा योग उसके बाद तक रहेगा। अब सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो प्रातः काल 6:41 के बाद पूरे दिन और रात रहेगा। अब इस दिन सोमवार है और अमावस्या का दिन है, तो सोमवारी अमावस्या का महासंयोग प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। सुंदर योग, सुकर्मा योग जिस तरह का नाम होता है उसी तरह का फल देते हैं। तो योग हो गया। अब इस पर सवाल उठता है कि क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं? तो हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि कुंवारी कन्याएं भी वट सावित्री व्रत कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत अगर किसी जन्म कुंडली में, किसी कन्या के जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो, कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हों, विवाह बनते बनते नहीं बनता हो, बात बनते बनते कट जाती हो, शादी निश्चित हो करके और फिर से निरस्त हो जाए, कैंसिल हो जाए, उस अवस्था में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि वट सावित्री व्रत करा करके उस कन्या को ब्रह्म विवाह के विधि से एकांत में विष्णु के प्रतिमा से अथवा कुंभ विवाह अथवा पीपल के वृक्ष के साथ उसका विवाह संपन्न किया जाए, तो भविष्य में उसके वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है और उसका वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न रहता है, उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। मित्रों, अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन वैसे तो 7 परिक्रमा करने से चल जाता काम, लेकिन सोमवती अमावस्या होने से इस वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जा रहा है। और सोमवती अमावस्या में पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा होती है, तो वट वृक्ष की भी 108 की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे वट सावित्री व्रत करने वाले माताओं और बहनों को विशेष लाभ मिलेगा, उनके मनोकामनाएं पूरी होंगी। कथा सुनना, पेड़ की, वट वृक्ष की पूजा करना, अपने लोकल परंपरा, स्थानीय परंपराओं के अनुसार करना चाहिए। वहां पर वट सावित्री व्रत की कथा सुने, ब्राह्मण से सुने, और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें। अगर ब्राह्मण से नहीं करवाते हैं, कथा स्वतः करते हैं तो स्वतः भी कर लें। फिर भी कथा के निमित्त दक्षिणा संकल्प जरूर करें, किसी न किसी ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दें, इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो विधि है, स्थानीय विधि, अपने कुल खानदान की जो विधि है, अपने घर में जो पहले से लोग करते जैसे आ रहे हैं वैसे ही करनी चाहिए। परंपराओं में तोड़ मोड़ नहीं करना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहे। इस तरह के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, हवन आदि करवाए जाते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, वार्षिक फलादेश ले सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से
सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न सर्टिफाइड जेम्स और सभी प्रकार के सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर प्रमाण पत्रों के साथ प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार।